कक्षा 8वीं गणित की वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए आज के इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण सवालों को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आपके सामने एक वर्ग का चित्र भी दे रखा है और आपको यहाँ पर एक भुजा जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले एक भुजा वर्ग की विशेषता क्या होती है। वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है समान होती है। अगर ये यहाँ से लाकर ये वाली भुजा को हम 6 मानते हैं, 6 दे रखी है, मानने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर 6 है तो ये वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ये वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर की होगी और ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर की होगी। तो आपको यहाँ पर परिमाप बताना है। तो आपको एक सूत्र याद रखना है जो कि होता है वर्ग के परिमाप का। वर्ग का परिमाप और वर्ग के परिमाप को निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा, भुजा का मान 6 दे रखा है तो यहाँ 6 रख देंगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और परिमाप है इसलिए इसकी इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। तो पहले सवाल में आपसे पूछा था कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आपका राइट आंसर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो पहले सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आपको बताना है सम संख्या का घन सदैव कौन सी संख्या होती है। सम संख्या का घन सदैव कौन सी संख्या होती है। तो इसको उदाहरण से हम समझते हैं। पहली जो सम संख्या होती है वो 2 होती है। इसका यदि घन करते हैं तो पावर 3 होगी। और 2 का क्यूब जो होता है 2 की घात 3, इसका मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दुना का 4, 4 दुना का 8, मतलब 8 आता है, जो कि आपकी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है। अगली सम संख्या अगर हम 4 लेते हैं, 2 के बाद अगली संख्या 4, इसका भी अगर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणित 4 गुणित 4, अर्थात 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो संख्या आई है 64, यह भी सम संख्या है। अर्थात हम बता सकते हैं कि सम संख्या का घन सदैव कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। अर्थात विकल्प ए हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 3 देखिए। इसमें दे रखा है 3x माइनस 5 बराबर माइनस का 2। इसमें आपको x का मान बताना है। तो कैसे सरल करेंगे इसको, 3x माइनस 5 बराबर माइनस का 2, यहाँ से 3x बराबर माइनस 2, ऐसा कैसा, इधर से माइनस के 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x बराबर क्या बचेगा, प्लस के 5 में से माइनस का 2 घटेगा तो प्लस का 3 बचेगा। अब मान x का निकालना है तो x बराबर गुणा में 3 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा 3 के बटे में, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। अर्थात इस प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपको बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख दिया भुजा की घात 2। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आपको सवाल में दे रखा है, कितना है दे रखा है 144। तो 144 बराबर हो जाएगा भुजा के स्क्वायर के। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 144 जो होता है यह 12 का स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर होता है 12 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर ऐसा कैसे ही रहने देंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अर्थात यहाँ से आपके पास भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। तो 12 सेंटीमीटर हमारी भुजा हो जाएगी, जो कि हमारा राइट आंसर सवाल नंबर 4 का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। सवाल में बोला गया है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण हमें
24 डिग्री का अगर दे रखा है तो उसमें भुजाओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक बाह्य कोण की माप। यहाँ पर हमें जो सवाल में दे रखा है कि एक बाह्य कोण की माप कितनी है, 24 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे एक बाह्य कोण की माप, जो कि हमें सवाल में दे रखी है 24 डिग्री। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है समबहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समबहुभुज में समबहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या, इसको निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। समबहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए फार्मूला याद रख लीजिए, 360 डिग्री और बटे में एक बाह्य कोण की माप, एक बाह्य कोण की माप। इस फार्मूले की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने वाले। तो यहाँ पर देखिए मान रख देते हैं 360, ऐसा कैसा है, एक बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है, 24 डिग्री दे रखी है, 24 रख देंगे। तो 360 में 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचा, तो 24 एकम 24, 36 में से 24 गया, कितना बचा, तो ये बचा 2 और 1, कितना हो गया, 120 हो गया। 120 में 24 से भाग देंगे तो 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है। अर्थात यहाँ से भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। अर्थात आप बता सकते हैं कि एक बाह्य कोण यदि 24 डिग्री का दे रखा है तो आपसे पूछा जाए कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो भुजाओं की संख्या 15 होगी। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में इस सवाल को कर लेना है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 में आपको बताना है कि 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछी जा रही है कि एक तो आपको ब्याज निकालना है और दूसरा कुल राशि कितनी, अर्थात आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिश्र धन भी पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे, तो आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, जो कि होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में कितना आता है, 100 आता है। तो यहाँ से आपके पास सारे मान दे रखे हैं। मूलधन आपका 15,000 रुपए है तो 15,000 रख देंगे। दर आपकी 5% है, समय आपका 2 वर्ष है और भाग लगाना है 100 का। इसको सरल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 150 ये रह गया और 5 दुना का 10 ये हो गया। तो 15 एकम 15 और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएगी। अर्थात साधारण ब्याज कितना रुपए हो गया, 1500 रुपए हो गया। अब कुल राशि, तो कुल राशि निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुल राशि निकालने के लिए आपको मूलधन के अंदर साधारण ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा। तो आपकी क्या आ जाएगी, कुल राशि आ जाएगी। मूलधन हमारे पास 15,000 रुपए था, हमारा साधारण ब्याज कितना है, 1500 आया है। तो 15,000 में 1500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,500 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 16,500 रुपये ये आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, जो कि हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल नंबर 6 कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 7 देखिए, इसमें दे रखा है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 600 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस सवाल को कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6a⁴। यहाँ पर आपको सवाल में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 600 दे रखा है, जो कि किसके बराबर होगा, 6a⁴ के बराबर होता है। तो यहाँ से 6a⁴, इसको आगे लिख लीजिए, 600 को इधर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको भुजा ज्ञात करना है, अर्थात a² का मान निकालना है। तो इसको a² को यहीं रहने देंगे, 6 को इधर भेज देंगे। तो 600 के बटे में 6 चला जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में था, इधर आएगा भाग में चला जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 100 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, तो 100 10 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से भुजा अर्थात a का मान कितना आ गया,
10 सेंटीमीटर आ गया, अर्थात भुजा जो होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी, जो कि हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। 5 कोष्टक में 2x प्लस 1 कोष्टक में 3x प्लस 5 भागित 2x प्लस 1 इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले सवाल को व्यवस्थित लिख लेंगे। तो 5 कोष्टक में 2x प्लस 1 कोष्टक के अंदर दे रखा है 3x प्लस 5 और भाग देना है, मतलब पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1 यहाँ पर भी है और 2x प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो 5 बचा है, कोष्टक के अंदर बचा है 3x प्लस का 5, इसको सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 तिया 15x प्लस 5 5 25। तो यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 15x प्लस 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में दे रखा है द्विपदों को गुणा कीजिए। यहाँ पर दो पद दे रखे हैं, दोनों का आपस में गुणा करना है, अर्थात इसका मतलब क्या है, 2x प्लस 5 और यहाँ और दे रखा है, इसमें ये वाला जो पद दे रखा है 4x माइनस 3 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2x का इस पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे। तो हम लिख देते हैं 2x का गुणा होगा 4x माइनस के 3 के साथ। अगली बार में 5 का गुणा होगा 4x माइनस 3 के साथ, इसको सरल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 2 का गुणा 4 से, 4 दूना का 8, x और x का गुणा होगा x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, 3 दूना का 6 और इसके साथ में x है तो x आ जाएगा, प्लस 5 का गुणा 4 से होगा तो 5 चौक 20 और इसके साथ में x है तो x रहेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 तिया 15, इसको सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 8x की घात 2, यहाँ पर 20x में से 6x घटेगा तो कितना आएगा, 14x आएगा, जो कि प्लस का होगा, माइनस का 15। यही हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 8x की घात 2 धन 14x धन माइनस 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में कर लेना है। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10 की, जिसमें आपको समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले x माइनस 5 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 5, इसको हल करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का गुणा होगा किसके साथ में, x माइनस 5 के साथ, बराबर 3 का गुणा होगा x माइनस 3 के साथ, तो 3 का गुणा कर देंगे x माइनस 3 के साथ। करते हैं गुणा को, तो 5 का गुणा x में होगा 5x रहेगा, माइनस से माइनस लगाएंगे, 5 का 5 से गुणा 25 हो जाता है, बराबर 3 का x में गुणा 3x होगा, माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। x से x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, संख्या को एक तरफ, तो यहाँ से 5x ही रहेगा, 3x प्लस का है इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर माइनस का 2 यथावत रहेगा, इधर से माइनस का 25 उठ के इधर आएगा, तो माइनस का 25 इधर आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। यहाँ पर देखिए प्लस का, ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का 5x में से 3x घटेगा तो 2x बचेगा, बराबर 25 में से माइनस का 9 घटेगा तो 16 बचेगा। अब मान हमको x का निकालना है, तो x के साथ में 2 जो है गुणा में है, इधर भेज देते हैं, तो इधर 16 के साथ में कहाँ आ जाएगा, बटे में चला जाएगा, 2 से इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, 8 दूना का 16, तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आखिरी सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समीकरण को हल कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में 10 सवाल जो हमने हल किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।